हेलो स्टूडेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं डिजिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और आज की वीडियो का टॉपिक अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिजिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फॉर्म को जब डिसॉल्व किया जाता है तो बिकॉज बिजनेस क्लोज हो जाता है तो ऐसे में सभी एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा, लायबिलिटीज को पे किया जाएगा और इस सब के लिए अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा। ऐसे में अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा? अंडर अकाउंटिंग प्रोसीजर हम लोगों को 4 अकाउंट्स बनाने होंगे। जो 4 अकाउंट्स हमें बनाने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट, partners loan account, if any partner has granted loan to the firm, then partners capital account and cash और बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट बनाने पड़ सकते। इन सभी 4 अकाउंट्स में रियलाइजेशन अकाउंट हमारा सबसे मेन अकाउंट है, सबसे लेंथी अकाउंट है। इन दिस वीडियो वी आर discussing preparation of realization account. Students, realization account is a nominal account as it is prepared to ascertain profit or loss on realization of assets and payment of liabilities. So it's a nominal account, and to prepare this account, rule of nominal account will be applied. Okay? रियलाइजेशन अकाउंट को हम 6 स्टेप्स में बनाएंगे। 6 स्टेप्स में मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, एज ए क्वेश्चन हमको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, देन बैलेंस शीट के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, स्टेटमेंट्स होंगी कि किन किन एसेट्स को कितने कितने वैल्यू पर रियलाइज किया गया, किन किन लायबिलिटीज को कितने कितने वैल्यू पर पे किया गया, सेटल किया गया। उन सब के बेसिस पर हमको क्वेश्चन करना होगा। 2 तरह के क्वेश्चन मेनली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक जर्नल एंट्रीज पूछी जा सकती है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के, और सेकेंडली आपको डिफरेंट अकाउंट्स और डिजिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए कहा जा सकता है। हम यहाँ पर अकाउंट्स बना रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी बता रहा हूँ। अगर आपको अकाउंट्स बनाने आ गए तो जर्नल एंट्रीज आपको अपने आप आ जाएंगी। जर्नल एंट्रीज को हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। अभी मैं आपको अकाउंट्स किस तरह से बना रहे होंगे ये मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट डेट का कॉलम नहीं होगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर डेट को ऑन द डेट ऑफ डिजिलेशन हम लोग बना रहे होंगे। हालांकि डेट का कॉलम भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपके इस लेवल पर इसमें डेट की जरूरत नहीं है। हायर क्लासेस में डेट का कॉलम भी बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो यहाँ पर विदाउट डेट हम लोग इसको बना रहे होंगे। जो स्टेप्स है रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए, फर्स्ट स्टेप फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी एसेट्स गिवन हैं, हम उन सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर उन एसेट्स अकाउंट को क्लोज करेंगे। उसके लिए एंट्री जो बन जाएगी, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे और एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अब यहाँ पर आपको सन्ड्री एसेट्स नहीं लिखना है, बाय नेम लिखा जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू फर्नीचर, टू स्टोव, टू डेटर्स, इस तरह से बाय नेम। ओके, जब आप इसको ट्रांसफर कर रहे होंगे तो आपको कुछ चीजें, कुछ पॉइंट नोटिस करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
फर्स्ट, assets which can be convertible into cash will only be transferred to realization account. रियलाइजेशन अकाउंट में जब आप आइटम्स को ट्रांसफर कर रहे होंगे, आप बैलेंस शीट को सामने रखें। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में से एक एक आइटम को पिक करिए और जस्ट ट्रांसफर कर दीजिएगा इन डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग का वैल्यू जो भी, टू मशीन, टू स्टोव, टू डेटर्स, टू गुडविल, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट्स, जो भी एसेट्स गिवन है आप उनको ट्रांसफर कर दीजिएगा वन बाय वन। बट जब ट्रांसफर कर रहे होंगे तो आपको मैंने बताया कि केवल वो एसेट्स ट्रांसफर करेंगे विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश। मींस अगर कोई एसेट्स साइड में आइटम ऐसा गिवन है जो फिक्टिशियस एसेट्स से रिलेटेड है, लाइक फिक्टिशियस एसेट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये जो आइटम है एसेट साइड में शो किए जाते हैं, बट बिकॉज दीज आइटम्स कैन नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू कैश, सो इन आइटम को विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बट दीज विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिकॉज लॉसेज हैं तो हम डायरेक्ट इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो 2 पॉइंट क्लियर। केवल वो जो कैश में कन्वर्टेबल है, जो लॉसेज हैं उनको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड एट द बुक वैल्यू। नोटिस करिएगा कि जब एसेट्स को आप ट्रांसफर कर रहे होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है। बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू से ट्रांसफर करना है। हो सकता है वो एसेट्स कम या ज्यादा में रियलाइज हो, रियलाइजिंग वैल्यू नहीं देखना आपको, जस्ट बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उस वैल्यू से ट्रांसफर करेंगे, बुक वैल्यू से। और इवन जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग बैलेंस शीट में आपको 3 लाख से गिवन है तो आप 3 लाख से उसको शो करेंगे। मशीन बैलेंस शीट में आपको 1 लाख गिवन है, 1 लाख से। स्टॉक का वैल्यू 50,000 गिवन है, 50,000। देन गुडविल 10,000 से अपीयर्ड है, 10,000। फर्नीचर 35,000, 35,000। इन्वेस्टमेंट्स 25,000, 25,000। ओके, इस तरह से ट्रांसफर करना। नोटिस करिएगा कि कई बार कुछ एसेट्स के अगेंस्ट एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड एट द बुक वैल्यू इफ एनी प्रोविजन और रिजर्व्स अगेंस्ट एसेट्स, then assets will be transferred to debit of realization account at their book value and provision or reserves in credit of realization account। आपको मालूम है कि कई सारी एसेट्स के अगेंस्ट कोई रिजर्व्स होता है, प्रोविजन होता है, तो उन एसेट्स को बुक वैल्यू से रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे ग्रॉस वैल्यू से, और उसके अगेंस्ट जो रिजर्व्स है, प्रोविजन है, उस रिजर्व्स को, प्रोविजंस को आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो आपको मिलेगा, डेटर्स। डेटर्स उसके अगेंस्ट प्रोविजन होता है। तो मान लीजिएगा बैलेंस शीट में डेटर्स आपको गिवन है 20,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000, नेट डेटर्स 19,000। तो आपको करना क्या है,
आपको जो काम करना है, डेटर्स को आप बुक ग्रोस वैल्यू 20,000 से ट्रांसफर कर रहे होंगे, और जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000, ओके, बाय दिस। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट का जो भी ग्रोस वैल्यू है वो यहां पे देन बाय इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन फंड, मान लीजिएगा 5,000 गिवन है, वो इस तरह से। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट्स के अगेंस्ट बनाया हुआ रिजर्व्स है। किसी एसेट्स के अगेंस्ट अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इधर क्रेडिट में जाता, तो एसेट्स को ग्रोस वैल्यू पर, रिजर्व्स एटसेट्रा कोई भी हो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, और उसके लिए एंट्री बन जाएगी। एसेट्स को जब ट्रांसफर किया तो ऊपर भी बताया रियलाइजेशन टू डेटर्स, और उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन है, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। देन लास्ट पॉइंट, कैश और बैंक अकाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो कैश या बैंक का बैलेंस गिवन हो, आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज हम कैश या बैंक अकाउंट सेपरेटली बना रहे होंगे, तो कैश या बैंक का बैलेंस कैश या बैंक अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमने स्टेप नंबर 1 की जितनी भी एसेट्स है जस्ट आपको कॉपी करना है, बैलेंस शीट को सामने रखें, एक एक आइटम को आप ट्रांसफर करते चले जाइए। कन्वर्टिबल इनटू कैश है रियलाइजेशन के डेबिट में, बुक वैल्यू से ट्रांसफर करना है, उसके अगेंस्ट कोई रिजर्व्स हो क्रेडिट में, कोई लॉसेस हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। इस तरह से सभी एसेट्स को आपने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का मतलब कि एसेट्स क्लोज हो गए, सभी एसेट्स अकाउंट क्लोज हो गए। कैसे? आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा डेटर्स का बैलेंस 20,000, हमने ये एंट्री 20,000 से बनाई, डेटर्स का 20,000 डेबिट बैलेंस, आपने यहाँ पे डेटर्स को क्या किया 20 से क्रेडिट, डेटर्स अकाउंट का बैलेंस कितना 0। इस तरह से सभी अकाउंट, सभी एसेट्स अकाउंट क्लोज हो जाएंगे बाय टेकिंग दीज स्टेप्स, ओके। देन कम ऑन द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज अकाउंट। अब बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो भी आइटम्स गिवन है आप उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें और क्लोज कर दें। रियलाइजेशन में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? बिकॉज मैंने बताया दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो सभी अकाउंट्स को, एसेट्स लायबिलिटीज को हम यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके। तो जब लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर रहे होंगे तो नोटिस करना है ओनली लायबिलिटीज पेबल टू थर्ड पार्टी। केवल कौन सी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है? पेबल टू थर्ड पार्टी विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड एट देयर बुक वैल्यू। दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए। केवल वो लायबिलिटीज जो पेबल टू थर्ड पार्टी है, पेबल टू थर्ड पार्टी मीन्स अदर देन पार्टनर्स, अदर देन पार्टनर, जिन भी व्यक्तियों को अमाउंट पे किया जाना है केवल वो ट्रांसफर करेंगे और बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या बन जाएगी? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट बाय नेम टू रियलाइजेशन अकाउंट। चूंकि लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। सन्ड्री लायबिलिटीज बाय नेम, जैसे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इस तरह से, और बुक वैल्यू पर। तो यहां पे जस्ट क्रेडिटर्स मान लीजिएगा 28,000 के हैं, बैंक लोन 50,000 का है, लोन फ्रॉम राम, किसी पार्टी से हमने लोन लिया हुआ है 20,000 का। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं कोई भी, मान लीजिएगा 5,000, बीपी है 10,000। और स्टूडेंट्स, इसी में अगर कोई पार्टनर है और पार्टनर के किसी रिलेटिव ने लोन दिया है, एबीसी पार्टनर है, मान लीजिएगा मिसिज ए ने लोन दिया, एज ब्रदर ए के ब्रदर ने लोन दिया, तो वो थर्ड पार्टी लोन माना जाएगा, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज माना जाएगा। और यहां पर मिसिज एज लोन मान लीजिएगा 15,000 का। इस तरह से जितने भी लायबिलिटीज थे हमने ट्रांसफर किए बुक वैल्यू पर, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है। जस्ट एसेट्स की तरह से ही बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड रखें, वन बाय वन आइटम्स को ट्रांसफर करते चले जाएं इन क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में, ओके। जब लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे होंगे तो सबसे पहली चीज और कंप्लीट पॉइंट मैंने बता दिया कि लायबिलिटीज पेबल टू थर्ड पार्टी एंड एट देयर बुक वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री बता दी। अब लायबिलिटी साइड में आप जानते हैं कि बहुत सारे रिजर्व्स हो सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो जो भी रिजर्व्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, उनको डायरेक्ट कहां पर ट्रांसफर कर देना है, इन क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे हमने यहाँ पे लॉसेस को डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया था, इसी तरह से रिजर्व्स एटसेट्रा विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्ट टू क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एंट्री जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दीजिएगा। स्टूडेंट, यहां पे मैंने जो बताया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के अगेंस्ट कोई लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज की अमाउंट तक तो हम इसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। नोटिस करिएगा, इफ देयर इज एनी लायबिलिटीज, इफ देयर इज एनी क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, देन टू द एक्सटेंट ऑफ दैट amount, to the extent of that claim, workman compensation reserves will be transferred in credit of realization account and balance will be transferred to partners capital account. But अगर workman compensation reserves के अगेंस्ट लायबिलिटीज नहीं है तो फिर हम टोटल अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा कि यहां पे पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाई? बिकॉज दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली। लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन का बैलेंस अगर गिवन है तो उन आइटम्स को भी आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अकाउंट हम दोनों अलग से बना रहे हैं तो इनके बैलेंस इन अकाउंट्स में जाएंगे और यूं भी ये आइटम, ये लायबिलिटीज पेबल टू थर्ड पार्टी नहीं है। तो यहां पे केवल कौन से लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जा रहा है? पेबल टू थर्ड पार्टी, ओके, गॉट इट। तो दो स्टेप हमने यहां पर किए। लायबिलिटी साइड में एक आइटम मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये जो आइटम है लायबिलिटी साइड में दिया है
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी है, बट फिर भी हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स को हमने डेबिट में ट्रांसफर किया, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हमने क्रेडिट में ट्रांसफर किया। ओके, थर्ड स्टेप पर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ये 2 स्टेप लेकर हमने सभी अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। आफ्टर टेकिंग these 2 steps we have only and only 4 accounts: realization account, partners loan account, capital and cash and bank। बाकी सभी अकाउंट्स, सभी एसेट्स अकाउंट, सभी लायबिलिटीज अकाउंट क्लोज हो गए। थर्ड स्टेप पर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को रियलाइज करेंगे, देन लायबिलिटीज को पे करेंगे। थर्ड स्टेप में एसेट्स को रियलाइज करने के रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट देंगे, देन लायबिलिटीज को पे करने के लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वी विल डिस्कस इन कमिंग वीडियो। ओके, थैंक यू।